Conflicting government statements have ignited a firestorm over the evacuation of the Ras residents. On one hand, a December notification from the Khyber Pakhtunkhwa government shows it was informed and asked to arrange aid for what it called a voluntary move. On the other, Special Assistant to Chief Minister Shafi Jan now claims that the province was never consulted. So this stark contradiction has led to accusation of gross mismanagement and a deliberate propaganda campaign against the Pakistan Army. With displaced families caught in the winter cold, the public is left to ask which version of event is true and why has the official story changed. सूबाई हुकूमत का काम है कि उनको बरवक्त वो इकदाम करने चाहिए थे जो अभी तक उन्होंने किए नहीं है। नहीं तो जब उमायदीन ने हथ लिखे सीएम को तो उसका सबूत भी है, वो लेटर पड़ा हुआ है और अभी तो सूबाई हुकूमत जो है वो अपने उससे मुकर रही है क्योंकि उनके पास हथ वो लेटर पड़ा है और उन्होंने बजट भी मंजूर किया है जो कि इस बात का सबूत है। तो ये अब अपने उससे मुकर रहे हैं सूबाई हुकूमत और अपना जो है ना ये सारा वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रही है कि वो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, हालांकि ये सूबाई हुकूमत का काम है और ये उन्हीं की कोताही है। तो उनकी गलती बनती है कि ये इस सूबे का इंतज़ामिया और इनकी सूबे में ऑपरेशन हो रहा है, तो इनको चाहिए कि इनके लिए इक़दाम करे, कैंप लगाए इनके लिए और इनको खुराक वगैरह राशन वगैरह मुहैया करे, इनके लिए इंतजाम करे। नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है वफाक का, मतलब कि ख्वाजात से का भी वो है, ये दावा है कि जो नोटिफिकेशन है ये तो सूबाई हुकूमत ने जारी किया था, जबकि सूबा कह रहा है कि ये वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन है। तो अब ये नोटिफिकेशन जो है ये भी मतलब कि इससे इतनी आसानी से इनकी जान नहीं छूटने वाली कि ये कहें कि हमें नोटिफिकेशन का नहीं पता, ये हमने जारी नहीं किया। तो नोटिफिकेशन तो ज़ाहिरी बात है सूबाई हुकूमत के अंडर ही जारी हुआ है और इन्हीं लोगों की तरफ से हुआ है और यही सूबाई हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि उन मुतासिरीन को सूबाई हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, उन्हें जो इमदाद है वो दी जा रही है। तो इसके बाद भी अगर ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया तो फिर किसने किया? एज वी ऑल नो कि इस्लामाबाद क्लब की मेंबर फीस जो है, मेंबरशिप की फ़ीस, वो एक आम शहरी की पहुंच से तो काफ़ी दूर है। और अब एक नया फैसला सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद क्लब ने आम शहरियों के लिए अपनी फ़ीस जो है वो 70 लाख रुपए मुकर्रर कर दी है और इसका ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद ये इदारा एक बार फिर से अशरफिया की मखसूस समाजी क्लबों में नुमाया हो गया है। ऐलान के साथ सोशल मीडिया और अवामी हलकों में काबिल इस्तात रसाई और अमीरों के तफरीही कल्चर या फिर पर एक नई बहस जो है वो जन्म ले रही है। क्लब इंतज़ामिया के मुताबिक इस रुकनीत में लग्जरी डाइनिंग, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तफरीही सहूलियात और आला मेयार की सर्विसेज तक रसाई जो है वो शामिल है, जो माजी में महदूद तबके तक महदूद होकर रह जाएगी। साथ ही साथ जो समाजी मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस ना सिर्फ इस इदारे की प्रीमियम पोजीशन को जाहिर करती है बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि आया दारुल हुकूमत में कायम इस कौमी नौइयत के इदारे आम शहरियों के किस हद तक जो है वो काबिल रसाई होंगे, क्योंकि 70 लाख कोई पाकिस्तान का आम शहरी तो पे कर नहीं सकता। तो ये एक ऑब्वियसली सी बात है कि ये एक अमीर लोगों के लिए एक मुकाम बनाया गया है जो जहाँ पे जाके अपने तफरीही लम्हात को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तफरीही मुकामात, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं। तो एक आम शहरी के लिए तो ये बिल्कुल भी पहुँच से दूर है इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप। और यही सूरत हाल जो है वो समाजी मसावत और अवामी शमूलियत पर भी एक संजीदा मुकालमे को जन्म देती है।